सरस्वती, एक नाम जो श्रद्धा से लिया जाता है, एक याद जो प्राचीन ग्रंथों में अंकित है। ये कोई मामूली नदी नहीं थी, ये जीवन रेखा थी, एक देवी। इसका पानी कभी पूरे देश में बहता था, पोषण करता था, रक्षा करता था, मार्गदर्शन करता था। वेद, भारत के सबसे पुराने ग्रंथ, इसकी प्रशंसा करते हैं। वे एक शक्तिशाली नदी के बारे में बताते हैं। हिमालय से ये बहती थी, अरब सागर की ओर ये जाती थी। इसके किनारे एक सभ्यता फली फूली, लेकिन सरस्वती सभी चीजों की तरह बदल गई। जलवायु बदली, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए, धीरे धीरे इसका पानी कम हो गया। जिस भूमि का इसने पोषण किया वो सूख गई। आखिरकार नदी गायब हो गई, समय की रेत के नीचे खो गई। फिर भी सरस्वती ने हमें कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा। इसकी यादें जिंदा रहीं, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में, प्राचीन शहरों के खंडहरों में जिन्हें इसने कभी गले लगाया था। सरस्वती भले ही चली गई हो, लेकिन इसकी विरासत बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया के सबसे शुरुआती शहरी समाजों में से एक, इंजीनियरिंग और नवाचार का एक चमत्कार। इसके केंद्र में सरस्वती बहती थी। नदी उनकी जीवन रेखा थी। इसका पानी जीविका का स्रोत, इसके उपजाऊ किनारे खेती के लिए आदर्श। इसके तटों पर शहर बसे, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये व्यापार, कला और ज्ञान के केंद्र थे। एक हलचल भरे शहर की कल्पना करो। दूर दूर के देशों से व्यापारी विदेशी सामानों का व्यापार करते हुए, किसान अपनी फसल लाते हुए, कारीगर उत्तम गहने और मिट्टी के बर्तन बनाते हुए। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती की निगरानी में फलती फूलती। नदी की उपस्थिति ने एकता को बढ़ावा दिया। इसने लोगों को जोड़ा, विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान की अनुमति दी। इस बदले में प्रगति को बढ़ावा मिला। सरस्वती तब सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये उत्प्रेरक थी, इतिहास की सबसे उल्लेखनीय सभ्यताओं में से एक के पीछे मूक शक्ति। सरस्वती अगर वो हमेशा बहती रहती तो भारत के कृषि क्षेत्र की रीढ़ होती। इसका पानी सिंचाई का एक निरंतर स्रोत। विशाल खेतों की कल्पना करो, जहां तक नजर जाती है फैले हुए गेहूं, जौ और कपास के खेत, साल भर फलते फूलते। नदी एक व्यापारी का सपना होती, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला एक प्राकृतिक राजमार्ग। मसालों, वस्त्रों और कीमती पत्थरों से लदी नावें तट से लेकर भीतरी इलाकों तक जाती। इस बहुतायत ने भारत की नियति को आकार दिया होता। एक भरपूर देश, आत्मनिर्भर और समृद्ध। प्राचीन दुनिया का अन्न भंडार न केवल अपने लोगों को बल्कि अपने पड़ोसियों को भी खिलाता। सुगंध की कल्पना करो, दक्षिण के मसाले ताजी कटी हुई फसल की खुशबू के साथ मिल रहे हैं। व्यापार की आवाजें, व्यापारी कई भाषाओं में मोल भाव कर रहे हैं। ये थी सरस्वती की क्षमता, एक क्षमता जो दुखद रूप से समय के साथ खो गई। भाग 4, आत्मा की नदी, पौराणिक कथाएं और आस्था का संगम। सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक देवी थी, ज्ञान, पवित्रता और बुद्धि का अवतार। उनकी उपस्थिति ने प्राचीन भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। तीर्थ यात्रियों की कल्पना करो जो उनके तट पर इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। धूप और मंत्रों के उच्चारण से हवा महक रही है। सरस्वती उनकी भक्ति की मूक गवाह। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई है। किंवदंतियां उनके दिव्य मूल, ब्रह्मांडीय सृजन में उनकी भूमिका के बारे में बताती हैं। वो ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, भगवान की पत्नी है, वेदों की जननी, सभी ज्ञान का स्रोत। आज भी उनके भौतिक रूप से गायब होने के लंबे समय बाद उनकी आत्मा बनी हुई है। हिंदू आज भी उनका सम्मान करते हैं, प्रार्थनाओं में उनका नाम लिया जाता है। उनकी स्मृति प्रकृति और देवत्व के बीच पवित्र संबंध की याद दिलाती है। भाग 4, आत्मा की नदी, पौराणिक कथाएं और आस्था का संगम। सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक देवी थी, ज्ञान, पवित्रता और बुद्धि का अवतार। उनकी उपस्थिति ने प्राचीन भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। तीर्थ यात्रियों की कल्पना करो जो उनके तट पर इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। धूप और मंत्रों के उच्चारण से हवा महक रही है। सरस्वती उनकी भक्ति की मूक गवाह। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई है। किंवदंतियां उनके दिव्य मूल, ब्रह्मांडीय सृजन में उनकी भूमिका के बारे में बताती हैं। वो ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, भगवान की पत्नी है, वेदों की जननी,
सभी ज्ञान का स्रोत। आज भी उनके भौतिक रूप से गायब होने के लंबे समय बाद उनकी आत्मा बनी हुई है। हिंदू आज भी उनका सम्मान करते हैं, प्रार्थनाओं में उनका नाम लिया जाता है। उनकी स्मृति प्रकृति और देवत्व के बीच पवित्र संबंध की याद दिलाती है। भाग 5, एक वैकल्पिक वास्तविकता। सरस्वती द्वारा आकार दिया गया आधुनिक भारत। एक ऐसे आधुनिक भारत की कल्पना करो जिसे हमेशा बहने वाली सरस्वती ने आकार दिया हो। परिदृश्य बिल्कुल अलग होगा, हरा भरा, ज्यादा उपजाऊ, थार रेगिस्तान, शायद एक हरा भरा जंगल, नदी जल विद्युत शक्ति का स्रोत, शहर उसके किनारे बने उसकी ऊर्जा से संचालित, खेती साल भर फलती फूलती उसकी सिंचाई की बदौलत। भारत एक वैश्विक कृषि महाशक्ति, सरस्वती राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आध्यात्मिक होगा। एक जीवित बहती हुई सरस्वती की उपस्थिति भारत के प्राचीन अतीत से एक ठोस संबंध, दिव्य स्त्रीत्व की निरंतर याद दिलाती है। उसका पानी दुनिया की गंदगी को धो देता है। ये वो भारत है जो हो सकता था, एक भारत जिसे हमेशा के लिए सरस्वती की कृपा ने छुआ हो।